अरे भाई दोस्त अभी बहुत दूर है, उससे पहले इसको गिराना पड़ेगा। क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? धोखा क्यों दूंगा? मैं हूँ चौधरी खानदान का बेटा, पैसों की कोई कमी नहीं। इसके अलावा मेरे पापा पंचप्रधान। तुम्हें अगर इस हालत में ले जाऊंगा तो वो लोग नहीं मानेंगे। अरे मनाने के लिए ही तो आए हैं मामा। हम लोग थाना पुलिस नहीं जानते, हम लोग सिर्फ ये समझते हालात खराब कर दूंगा। ए रिया, तेरे पिताजी कहाँ पे? भैया को बुलाने गए हैं। आ गया हूँ, सर ने मुझे भेजा है। जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो, वरना पुलिस का डंडा। और हमारी दवा, दिन में तारे देखोगे बच्चू। बोलो अभी क्या करोगे? शादी करूंगा, शादी करूंगा। पिताजी रहने दे, ठीक है ठीक है ठीक। गुड़िया जैसी शादी हो गई बेटी, कुछ भी नहीं कर पाया। मोहल्ले के लड़के बहुत प्रेशर दे रहे हैं। अरे इसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? कुछ दिन बाद तो वैसे भी आना ही है, तब खिला देना जी भर के। जाओ बेटी जाओ। पिताजी चलो जाओ। तुमने राजनीति, पंचायत सब कुछ छोड़ दिया? नहीं नहीं, मन में अशांति और तबीयत भी ठीक नहीं है। पर कमला की गोद भराई तो करनी होगी। आज मेरा हरा भरा बाग सूख गया है, तुम्हारा सुनहरा संसार बर्बाद हो गया। मेरी इच्छा थी सभी खुशी खुशी जिएंगे, पता नहीं कहां सब गड़बड़ हो गई। पिताजी आपकी चाय। क्यों जी, आप कोई और नौकर नहीं रखेंगे? मझली बहू को तो बहुत तकलीफ हो रही है। शंभू मर गया और अर्चना भी यहां से चली गई। किसी को रोक नहीं पाया मैं। छोड़िए ना पिताजी, उस बच्चलन अर्चना के लिए ये परिवार पूरा बर्बाद हो गया। इतने दिन कहाँ था शुभम? कलंक का ताज सर पे लेके तुम्हारा बेटा वापस नहीं आया है माँ। कोर्ट साबित नहीं कर पाया कि मैं गुनहगार हूं, और इसी गम में मैं वापस नहीं आया था। वाह, सुनो बेटा, एक बात समझनी होगी। मेरे नौकर शंभू और घर की बड़ी बहू का क्यों एक के बाद एक खून हुआ? पिताजी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। सबूत के बिना जहां खून और बलात्कार का इंसाफ नहीं हो सकता, उस देश का भविष्य तुम हो। तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? पिताजी ये मेरी पत्नी है। देखकर तो लगता है कि शरीफ घर से आई है। मैं अंदर जा रही हूँ माँ, मुझे बहुत काम बाकी है। संभाल पाओगी मेरी बेटी? हाँ, मतलब आप लोग मुझे सब समझा दीजिएगा। समझा देने पर मैं सब कुछ संभालूंगी। हम लोगों के पास और कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये क्या? ये तो हमें इस सब के बारे में कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना बताया कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम लोग जमींदार हैं। इसने कहा? सावधान रहना बेटी, इसका विश्वास मत करना। मैं इसकी माँ हूँ, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह पहचानती हूँ। ऐसे क्या देख रहा है? एक छुरी या तकिया दे दूं, शांति मिल जाएगी। ये सब आप क्या कह रहे हैं माँ जी? हाँ बेटी, हाँ, आखिरी सांस की शांति